Morning, dear parents. This is Kalyani from Neuronest. So, our today's topic is why is playgroup important? मैम मैं मेरे 1.5 साल के बच्चे को, मैं मेरे 2 साल के बच्चे को क्यों टॉर्चर करूँ, क्यों अकेला छोड़ दूँ, क्यों प्ले ग्रुप में डाल दूँ? मैम मैं तो डाल भी दूँ एक बार आपके कहने से, बट इसके दादाजी नहीं मान रहे, इसकी दादी नहीं मान रही, इसके पापा भी नहीं मान रहे. So why do you think is playgroup crucial? That we are going to learn today. So my dear listeners, my dear parents and my dear teachers, please listen to this carefully. A child's brain develops 95% when he is in his or her early years. That means 1 साल से 6 साल तक बच्चे का 95% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है. ओके तो अगर आप उसको 2 साल की उम्र में 3 साल की उम्र में प्ले ग्रुप और नर्सरी नहीं कराते हो, मतलब आप उसका 2 साल का ब्रेन डेवलपमेंट स्टैग्नेंट कर रहे हो, रोक रहे हो. अब आप बोलोगे मैम क्या ही सीख लेगा, क्या ही ब्रेन डेवलप हो जाएगा प्ले ग्रुप में जाके मेरे बच्चे का, स्कूल में जाके तो यही करना है, ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल, वो तो मैं भी सिखा दूंगी घर पे, 1 2 3 4 तो मुझे भी आता है, फोनिक साउंड्स तो मुझे भी आते हैं, मैं ये सब सिखा दूंगी मैम, मैं यूट्यूब से सीखूंगी एंड आई विल टीच हिम. या यू ऑल मस्ट बी थिंकिंग लाइक दैट, राइट? पर ऐसा नहीं होता. लेट्स कम टू द रियल पॉइंट. व्हाई इज प्ले ग्रुप क्रूशियल? सो मैम मुझे समझ गया प्ले ग्रुप बहुत क्रूशियल आप बोल रहे हो, पर मेरा बच्चा ना एक्चुअली पॉटी ट्रेन नहीं है, वो पॉटी का बोल नहीं पाएगा. और डाइपर में कैसे रैशेस हो जाते तो मैं पूरा दिन उसको डाइपर में भी नहीं बिठा सकती, 4 घंटे के लिए कैसे डाइपर पे छोड़ दूँ ना, और फिर वो प्ले ग्रुप में माउशी चेंज करेंगे नहीं करेंगे, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट. मैम मेरा बच्चा तो बहुत ही छोटा है, अभी तक बोलना भी नहीं सीखा, अपने फीलिंग्स कैसे एक्सप्रेस करेगा, उसको क्या चाहिए, उसको पानी चाहिए, उसको पॉटी जाना है, उसको भूख लगी है, उसको नींद आ रही है, हाउ विल ही एक्सप्रेस मैम? अभी तक तो वो बोलना भी नहीं सीखा है, तो इसलिए हम लोगों ने उसको प्ले ग्रुप में नहीं डाला. सो डियर पेरेंट्स, आपका बच्चा बोलना नहीं सीखा इसलिए प्ले ग्रुप में डालो. आपका बच्चा पॉटी ट्रेन नहीं है इसीलिए उसको प्ले ग्रुप में डालो. दीज आर द लाइफ स्किल्स दैट योर चाइल्ड इज गोइंग टू लर्न व्हेन ही स्टेप्स आउट ऑफ द हाउस. जैसे बच्चा स्कूल जाने लगेगा ये सारे लाइफ स्किल्स आपका बच्चा सीखने वाला है. सो लेट्स लर्न अबाउट मोर थिंग्स दैट योर चाइल्ड इज गोइंग टू लर्न इन द प्ले ग्रुप. So playgroup is called as the foundation of the entire schooling pattern. जितना स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा उतनी ऊंची आपकी बिल्डिंग बन पाएगी. सो जितना स्ट्रॉन्ग आप आपके बच्चे का फाउंडेशन बना रहे हो उसको प्ले ग्रुप में भेज के, उतना ही स्ट्रॉन्ग उसका आगे का स्कूलिंग होने वाला है. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इज कि प्ले ग्रुप में जाके आपका बच्चा विल लिटरली लर्न टू बिल्ड सोशल स्किल्स and it's going to help him in emotional development also. So socio-emotional learning that we say is going to be happening when your child goes to preschool. So your children is going to learn to share, to take turns, to cooperate with the peers. What is happening ki now it is the trend of nuclear family, हम दोनों और हमारा एक बच्चा, बस. अभी जो कुछ भी चीज़ें घर में आ रही है वो बच्चा अकेला इस्तेमाल कर रहा है, जो कुछ भी खिलौने आप ला रहे हो वो बच्चा अकेले खेल रहा है, जो कुछ भी खाने की चीज़ें आप ला रहे हो वो बच्चा अकेले खा रहा है. तो बच्चा यहाँ पे शेयरिंग नहीं सीख रहा. यही बच्चे को आप गार्डन में लेके जाओ, किसी और बच्चे ने उसका टॉय ले लिया, उसके बॉटल में से पानी पी लिया, द चाइल्ड इज गोइंग टू थ्रो टैंट्रम्स बिकॉज ही इज लिविंग इन अ न्यूक्लियर फैमिली वेर ही डजंट नो हाउ टू शेयर, how to cooperate with the peers. He has not developed his social skills. So to develop the social skills of your child, it is very important that you send him to the preschool. There they are going to develop their confidence. And the most important thing, separation anxiety, कि मैं मेरे बच्चे को छोड़ के कैसे जाऊँ, 5 मिनट कैसे जाऊँ, 10 मिनट कैसे जाऊँ, क्योंकि आपको आज ना कल उसको स्कूल में डालना ही है. अगर आप नर्सरी से प्ले ग्रुप से ही चालू करोगे तो उनका जो सेपरेशन एंजाइटी है वो कम होने लगेगा एंड दे विल स्टार्ट गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट. तो आप अगर डायरेक्टली उसको जूनियर केजी, डायरेक्टली उसको नर्सरी में डाल रहे हो, 6 महीना बच्चे का
सेपरेशन एंजाइटी फेस करने में जाएगा, रोने में जाएगा, टेंट्रम्स थ्रो करने में जाएगा। ये 6 महीने आप उसको उसके लाइफ में पहले ही दे दो, प्ले ग्रुप में ये सब सीख जाएगा। सेपरेशन एंजाइटी विल नो मोर बी अ कंसर्न फॉर हिम। या नेक्स्ट इज एक्सपोजर टू न्यू एनवायरमेंट्स हेल्प्स देम टू एडजस्ट देयर सेटिंग ऑफ द स्कूल्स इन लेटर पीरियड। एज आई टोल्ड यू कि अब स्कूल में जाना सीख लिया है, अब सोशलाइज करना सीख लिया है, अब रूटीन फॉलो करना सीख लिया है। व्हेन योर चाइल्ड इज गोइंग टू गो टू नर्सरी, इट विल बी वेरी इजी फॉर हिम, इट विल बी लाइक अ cherry on a cake for him. Next is the child is going to develop communication and language skills. How? मैम मेरा बच्चा 2 साल का हो गया, मेरा बच्चा 3 साल का हो गया, अभी भी नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि आपका बच्चा न्यूक्लियर फैमिली में रह रहा है। मम्मा पूरे दिन जॉब को जा रही है, पापा पूरे दिन जॉब को जा रहे हैं, मम्मा घर पे है पर मम्मी के साथ बात करके कितना ही बात करेगा। So your child is not learning to communicate because he is not getting enough of opportunity. आप जितना उसको अपॉर्चुनिटी दोगे उतना जल्दी आपका बच्चा बात करने के लिए सीखेगा। And you have to make sure that your child goes to play group to give him that opportunity to speak and communicate with people. Not only that, but listening to stories, listening to different kinds of rhymes, song, everything is going to enhance the vocabulary and the speech of that particular child. जैसे ही प्ले ग्रुप में चला जाएगा, immediately is learning phonics, he is listening to his peers कि हाँ ये मेरा क्लासमेट है, ये बोल पा रहा है, मैं क्यों नहीं बोल पा रहा, मेरी टीचर मुझे रोज एक ही चीज़ सिखा रही है। Here the child is going to learn to talk and his speech development is going to take place over here. Next is interaction with his teachers, interaction with his friends. It is really going to improve his expressions also, and his repetitive language is going to help him here to develop his communication skills. Next important thing is to enhance cognitive and thinking skills. So how is the child going to enhance his cognitive skills and thinking skills? With simple activities like sorting, matching, puzzle solving. Here the child is learning what? क्या ही करेगा बच्चा, स्कूल में जाके खेलेगा ही ना, वो गेम्स हम उसको घर पे खिलाते हैं। बट इन स्कूल योर चाइल्ड इज गोइंग टू लर्न अबाउट प्रॉब्लम सॉल्विंग, विच इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू टीच हिम और हर एट होम. Next is the child is going to learn basic numeracy, recognizing the shapes, finding one particular number, then colors, then letters through play. And we will try to improve his fine motor skills and gross motor skills. So what is fine motor skills? The things that the child is doing using his small muscles, fine muscles. That is buttoning up the shirt, tying his shoelace, holding the crayon in 3 fingers, learning to scribble. He's going to develop his motor skills, how to do the judgment, to jump from one step to another, how to run, how to walk, how to, carry on his body weight or body balance. This all motor skills the child is going to learn through the activities like holding crayons, scribbling, threading, bead picking, and all these activities playgroup is going to provide to your child. So please don't ignore the importance of playgroup. And the last but not the least, it is going to boost creativity and imagination. How? You know how? By role playing, by pretend play, by storytelling. This is going to enhance the creativity of your child. As the teacher is going to ask him open-ended questions, they are going to do lot many activities with paint, lot many activities with clay modeling. So here the child is going to learn to express himself through art, through whatever art the child is making, through that clay, through painting, is going to learn to express himself, and it is going to encourage his independency and discipline levels. So simple routine like packing bags, eating independently, following instructions, then building responsibilities, this all things they are going to learn in the preschool. Taking turns, what is formal schooling, how to introduce themselves, and all the life skills the child is going to learn. And most important thing, he is going to stay away from the phone. So go and enroll your child in the nearest and the best preschool today itself. Now you must be wondering, ma'am, which is the best preschool? How will we come to know?
So stay tuned. In my next video I will tell you what you have to see in the preschool so that you come to know that it is the best preschool for your child. Bye bye.